रामायण के बाद हनुमान जी और उनकी वानर सेना का क्या हुआ, इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी और कुछ अन्य वानर अभी भी कलयुग में जीवित हैं। वानर सेना के लुप्त होने के संबंध में विभिन्न मान्यताएं हैं। कलयुग में कुछ कहानियों के अनुसार हनुमान जी ने वानरों को आश्वासन दिया कि वे कलयुग तक जीवित रहेंगे। स्वर्ग गमन, कुछ वानर जैसे सुग्रीव भगवान राम के साथ स्वर्ग चले गए। अन्यथा वानर सेना के अन्य सदस्यों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है और यह माना जाता है कि वे या तो स्वर्ग चले गए या फिर समय के साथ लुप्त हो गए। हनुमान जी की अमरता। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। यह माना जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और भक्तों की सहायता करते हैं। संक्षेप में, वानर सेना के लुप्त होने के बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि हनुमान जी और कुछ अन्य वानर अभी भी कलयुग में जीवित हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी वन में रहने वाले लोगों को संगठित करने और शिक्षित करने का कार्य किया। भगवान राम की सेना में आदिवासी, भील, वानर, भालू, गिद्ध सभी थे। उल्लेखनीय है कि ओराम आदिवासी से संबद्ध लोगों द्वारा बोली जाने वाली कुरुख भाषा में टिग्गा एक गोत्र है जिसका अर्थ वानर होता है। कंबार आदिवासियों में एक गोत्र है जिसे हनुमान कहा जाता है। इसी प्रकार गिद्ध कई अनुसूचित जनजातियों में एक गोत्र है। प्राचीन काल की जातियां, बहुत प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से ये जातियां थीं: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, मानव, वानर आदि। मानवों से अलग थे वानर। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, लेकिन मानव से अलग, क्योंकि वन में ऐसे भी नर रहते थे जिनको पूंछ निकली हुई थी। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। वर्तमान में कहाँ हैं वानर? दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। क्या सचमुच वानर थे हनुमान जी? रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादी के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, लवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लंकादहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीरशिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतश प्रमाणों में व्यक्त किया है। हनुमान जी जब मानव नहीं थे तो फिर वे मानवों की किसी भी जाति से संबंध नहीं रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में उनकी जाति के लोग लुप्त हो गए हैं। अब जहां तक सवाल आदिवासी शब्द का है तो यह समझना जरूर है कि आदिवासी मानव भी होते हैं और वानर भी। आदि का अर्थ प्रारंभिक मानव या वानरों के समूह।
वानर साम्राज्य। भारत में वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नामक एक स्थान है जिसका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे कपी क्षेत्र के राजा थे। सेंट्रल अमेरिका के मॉस्कीटिया में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबेर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सियूडad ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब व्हाइट सिटी, द व्हाइट सिटी होता है, जहां के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहां कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और यह राज एक राज ही बनकर रह गया। आदिम जातियों पर शोध। पृथ्वी पर आदिम दौर में 4 मानव प्रजातियों का अस्तित्व था। तब तक आधुनिक इंसान का पता नहीं चला था। यूरोप में मिले इन अवशेषों को निएंडरथल कहते हैं, जबकि एशिया में रह रहे आदिम इंसानों को डेनिसोवांस कहते थे। एक प्रजाति इंडोनेशिया में मिले आदिम इंसानों की भी है, जिसे हॉबिट कहते हैं। इनके अलावा एक रहस्यमय चौथा समूह भी था जो यूरोप और एशिया में रहते थे। यह समूह डेनिसोवांस का संकर समूह माना जाता था। अब चीन में नए जीवाश्म मिलने से शोध की दिशा बदल गई है। इस जीवाश्म का पता पहली बार 1976 में शुजियाओ के गुफाओं में मिला। इसमें कुछ खोपड़ियों के टुकड़े और 4 लोगों के 9 दांतों के जीवाश्म मिले थे। इसका पूरा विवरण अमेरिकी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जर्नल में छपा है। यह विचित्र किस्म का जीवाश्म है जो अब तक मालूम मानव प्रजाति के जीवाश्म से मेल नहीं खाता। मुमकिन है कि ये जीवाश्म किन्हीं 2 मालूम प्रजातियों के बीच रूपांतरण काल का हो सकता है। हालांकि इतना साफ है कि ये जीवाश्म किसी आधुनिक मानव प्रजाति के दांतों से मेल नहीं खाते, मगर कुछ गुण निश्चित ही आदिम प्रजाति के इंसानों से मिलते हैं। कुछ अंश निएंडरथल से मेल खाते हैं। इसके डीएनए की जांच से पता चला कि निएंडरथल और आधुनिक मानवों से अलग हैं, लेकिन इसमें दोनों की खूबियां शामिल हैं। इस बात का सबूत है कि प्राचीन काल में 2 भिन्न भिन्न प्रजातियों के मेल से विचित्र किस्म के जीव जंतुओं और मानवों का जन्म हुआ होगा। हनुमान जी की 5 छलांग। जानिए रहस्यमय हनुमान जी, नारद मुनि और संत कुमार ही ऐसे देवता थे जो अपनी शक्ति से आकाशमार्ग में विचरण करते थे, जबकि अन्य देवी या देवताओं के वाहन होते थे। हालांकि ऐसे भी कई ऋषि और मुनि थे जो अपनी ही शक्ति से आकाशमार्ग से आया जाया करते थे। हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। कहते हैं कि वे धरती पर एक कल्प तक सशरीर रहेंगे। आओ जानते हैं कि वे 5 बार क्यों उड़कर गए थे या छलांग लगाई थी। पहली छलांग। हनुमान जी ने अपनी यह पहली छलांग अपने बचपन में लगाई थी। एक बार की बात है, माता अंजनी हनुमान जी को कुटिया में सुलाकर कहीं बाहर चली गई थीं। थोड़ी देर में जब हनुमान जी की नींद खुली तो उन्हें तेज भूख लगने लगी। इतने में आकाश में उन्हें चमकते हुए भगवान सूर्य दिखाई दिए। हनुमान जी से समझा कि यह कोई लाल लाल मीठा फल है। बस उसे तोड़ने के लिए हनुमान जी उसकी ओर उड़ने लगे।
हनुमान जी ने सूर्य भगवान के निकट पहुंचकर उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। उसके बाद तो जगत में हाहाकार मच गया। आगे की कथा तो आपको पता ही है। दूसरी छलांग। सबसे पहले बाली पुत्र अंगद को समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए कहा गया, लेकिन अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन पुनः लौटने की मुझ में क्षमता नहीं है। मैं लौटने का वचन नहीं दे सकता। तब जामवंत के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हुआ तो वे 2 छलांग में समुद्र को पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले माता सीता को राम की अंगूठी थी। फिर राक्षसों का वध करने के बाद मेघनाद के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया और फिर रावण के उकसावे पर लंका दहन कर वापस लौट आए। तीसरी छलांग। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। चौथी छलांग। अहिरावण रावण का मित्र था। अहिरावण पाताल में रहता था। रावण ने कहने पर उसने भगवान राम के युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया था। दोनों को वह पाताल लोक लेकर गया और वहां उसने दोनों को बंधक बनाकर रख लिया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया कि कौन अपहरण करके ले जा सकता है। तब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपहरण से छुड़वाने के लिए पातालपुरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके ही रूप जैसा कोई बालक पहरा दे रहा है। उसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे राम लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर पुनः युद्ध शिविर में लौट गए। पांचवीं छलांग। इस छलांग में हनुमान जी लंका से सीधे अयोध्या पहुंच गए और वहां वे भगवान राम के राज्याभिषेक में शामिल हुए थे और वहीं पर वे राम की सेवा के लिए नियुक्त हो गए। हनुमान जी की कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। उनका सूर्य को फल समझकर निगलना, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा, और माता सीता से अमरता का वरदान मिलना। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की पूंछ का रहस्य, जिसमें कहा जाता है कि उनकी पूंछ में अग्नि तत्व का स्थायी वास था और मकरध्वज के साथ उनका संबंध भी रहस्यमयी है। हनुमान जी के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। नाम। हनुमान जी का नाम हनुमान उनके बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने की घटना के कारण पड़ा। जब इंद्रा ने उन पर वज्र से प्रहार किया तो उनका जबड़ा सूज गया, जिसके बाद उनका नाम हनुमान पड़ा। अमरता का वरदान। हनुमान जी को माता सीता से अमरता का वरदान प्राप्त था, जो उन्होंने तब दिया जब हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे। गंधमादन पर्वत। पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। पवन पुत्र। हनुमान जी को वायुदेव का पुत्र माना जाता है, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। सूर्य को निगलना। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जिसके बाद देवताओं ने उन्हें मुक्त करने के लिए प्रार्थना की और उन्हें कई वरदान मिले। पूंछ का रहस्य। कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूंछ में अग्नि तत्व का स्थायी वास था, जिसके कारण लंका दहन के समय उनकी पूंछ से पूरी लंका जल गई थी। मकरध्वज। हनुमान जी के एक पुत्र थे, मकरध्वज,
जिनका जन्म हनुमान जी के पसीने से हुआ था जब उन्होंने लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाई थी। इच्छा मृत्यु का वरदान। हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान इंद्रदेव ने दिया था जब उन्होंने लंका में माता सीता की खोज में समुद्र पार किया था। हनुमान जी के हृदय में राम और सीता की छवि। माता सीता ने हनुमान जी को एक हार भेंट किया था जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उसमें राम और सीता की छवि दिखाई। हनुमान जी के 108 नाम। हनुमान जी के 108 नाम हैं, जिनमें से प्रत्येक नाम का अपना महत्व है। हनुमान जी के मंदिर। भारत में हनुमान जी के कई रहस्यमय मंदिर हैं, जैसे कि प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और जालोर में बिना छत वाला हनुमान मंदिर। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी से जुड़ी ये रहस्यमय बातें धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं का हिस्सा हैं और इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंतत वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंतत लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायणादि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, लवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लंकादहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीरशिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतश प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है।